नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत नगरी, जहां हम आपके लिए लाते हैं राजनीति की हर नई खबर। आज की बड़ी खबर में बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर पलटवार करते हुए बड़े बयान दिए हैं। शरद पवार ने बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति करने का आरोप लगाया था, लेकिन गडकरी ने इस पर जोरदार प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं इस राजनीतिक जंग के हर पहलू को, जिसमें प्यार और राजनीति में सब जायज का तड़का लगा है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वह राज्य की राजनीति में तोड़फोड़ की रणनीति अपनाकर अन्य पार्टियों को कमजोर कर रही है। इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि शरद पवार का भी राजनीतिक इतिहास किसी से छुपा नहीं है। एक समय था जब एनसीपी ने शिवसेना से छगन भुजबल को तोड़ा था। गडकरी ने चुटकी लेते हुए कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स, यानी प्यार और राजनीति में सब कुछ जायज है। गडकरी ने शरद पवार के सम्मान की बात करते हुए कहा कि पवार महाराष्ट्र के एक सम्मानित नेता हैं, लेकिन राजनीति में ऐसे कदम पहले भी उठाए गए हैं और आज भी उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह की घटनाओं को राजनीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि लोग कभी इसे सही मानते हैं और कभी इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नितिन गडकरी बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में हैं और इस बार वे राज्य में 40 से अधिक जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी को लोकसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गडकरी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और महायुति गठबंधन को इस बार पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि महायुति गठबंधन को केवल 17 सीटें ही मिल पाई थी। कांग्रेस को 13, एनसीपी को 8, उद्धव गुट को 9 सीटें, अजित पवार को 1, शिंदे गुट को 7 और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति कमजोर रही, जहां उसे केवल नागपुर सीट पर जीत मिली थी। गडकरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हालात बदल चुके हैं और इस बार महायुति गठबंधन को जीत का भरोसा है। उन्होंने कहा कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए महायुति तैयार है। आगामी 20 नवंबर को राज्य में मतदान होंगे और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में 18 नवंबर तक चुनाव प्रचार तेजी से जारी रहेंगे। तो यह थी महाराष्ट्र की राजनीति में गरमाती हुई चुनावी जंग, जहां नितिन गडकरी ने शरद पवार के आरोपों का करारा जवाब दिया है। अब देखना यह है कि जनता इस चुनावी शहमात के खेल में किसे अपना समर्थन देती है। इस चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहे सियासत नगरी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।